अरे जी मेरे साथ आइए ना। क्यों? अरे आइए ना। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। कहाँ ले जा रही हो मुझे? अरे आइए तो। अरे तुम भी ना। क्या हुआ? अंदर देखिए ना। क्यों देखो अंदर, क्या है अंदर? अरे देखिए तो सही। दिखा कुछ? हाँ, गुड्डी सो रही है। सोने चलते हैं, आ जाओ। वो कहते हैं कि मैं तुमसे बात ना करूं। नहीं नहीं, तुम उनको मारना मत, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? गुड्डी ना अभी अभी। रहने दो, आप यकीन नहीं करोगे। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, लेकिन जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखोगे ना, तब तक आप यकीन नहीं करोगे। मुझे बताओ, क्या दिखाना चाहती थी तुम? गुड्डी किसी से बात कर रही थी। अच्छा, किससे? पता नहीं। कमाल करती हो यार। मतलब तुम कह रही हो कि गुड्डी किसी से बातें कर रही थी और तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो किससे बात कर रही थी? वो मुझे दिखाई नहीं दी। कम ऑन मालती, तुम कह रही हो कि तुम्हें वो नजर नहीं आई और तुम्हें यह भी पता है कि वो फीमेल है। वो गुड्डी बता रही थी, शायद उसका नाम मीना है। अच्छा, तुम्हें उसका नाम भी पता चल गया? यही सच है। गुड्डी ने मुझे उसका नाम बताया। मीना ने उसे चॉकलेट भी दी, और चॉकलेट खाते खाते मीना गुड्डी से कह रही थी कि मैं तुम्हारी मम्मी को मार डालूंगी। क्यों? मतलब मीना का पिछले जन्म से तुम्हारे साथ कोई बैर है? मजाक कर रही हूँ। मजाक नहीं, मूर्खता है ये, समझी? पहले तो तुम कह रही हो कि वो तुम्हें नजर नहीं आई, ऊपर से तुम ये कह रही हो कि उसका नाम मीना है, और अब ये कह रही हो कि वो तुम्हें मार डालना चाहती है। हाँ यही सच है। क्यों? मीना ने तुमसे कहा ये? गुड्डी उसे कह रही थी कि मेरी मम्मी को मत मारना, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। ओह अच्छा, मतलब तुम मुझे ये एहसास दिलाना चाहती हो कि गुड्डी भूतों के सामने भी तुम्हारी तारीफ करती है और ये दिखाना चाहती है कि मैं कितना बुरा बाप हूँ। रहने दो, आप नहीं समझोगे। आपसे ना कुछ कहना ही बेकार है। और आपका कॉमेडी सीन खत्म हुआ हो मैडम, तो सोने चले? सोने चलते हैं, आओ। क्या हुआ मीना, तुम अभी तक सोई नहीं? आइसक्रीम मम्मी सुन लेगी। तुम्हारा सबसे अच्छा खिलौना कौन सा है? सेम, मेरा भी घोड़ा फेवरेट खिलौना है। सच्ची? ये मैं रख लूं? फिर तुम किससे खेलोगी? थैंक यू। गुड्डी, यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं अब तक? चलो उठो, सो जाओ, आ जाओ। नहीं,
ऐसा नहीं करते बेटा। चलो उठो, आ जाओ, सो जाओ। खाना नहीं। चलो। हाथ छोड़ मेरा। ऐसे बदतमीजी से बात कर रही हो? हाँ? ये रामायण की जो कथा है सुनो पढ़ो, लेकिन टेस्ट ये है कि मन में राम प्रेम उत्पन्न हुआ कि नहीं। वो यदि हो गया तो फिर हमारा प्रयोजन वो सफल हो गया। संपूर्ण तुलसी रामायण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। हेलो श्री, तुमने भी कितने गलत टाइम पे फोन किया है। एनीवेज, अब कॉल कर ही दिया तो बताओ बात क्या है। श्री, श्री मैंने गलत क्या कहा है? श्री प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। श्री लिसन टू मी। श्री, गुस्सा तो मैडम की नाक पे रहता है, तो गलत टाइम पे फोन। हॉर्स के पीछे की कहानी बहुत ही मिस्टीरियस है। इस कहानी को जानने के लिए मुझे इस कहानी का कैरेक्टर बनना पड़ेगा। पांडे, कौन हो भाई? मानव। कौन हो, पहचाना नहीं? पहले आपको कहीं देखा भी नहीं है। आपने मुझे मेरे नाम से कैसे पुकारा? तुम नहीं जानते हो मुझे, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। ये मत पूछना मैं तुम्हें कैसे जानता हूं, बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। जानते हो? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं मुंबई से आया हूं। इस इलाके में एक इंस्पेक्टर था, आनंद कुमार। याद आया? आनंद कुमार। आनंद कुमार, तुम जिसके कांस्टेबल थे। हाँ, याद आया। वो क्या है ना, उम्र हो गई है तो भूल जाता हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया था। वजह? वो बहुत डर गए थे। डर गए थे? किस चीज से? जाने दीजिए साहब, वो जानकर क्या करेंगे। लेकिन आप आनंद जी के बारे में इतना कुछ क्यों जानना चाहते हैं? आनंद कुमार इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में है, और मैं उसे उसकी मुसीबत से छुटकारा दिलाने आया। वो जिस मुसीबत में है साहब, उस मुसीबत से उन्हें सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। पांडे, अपना भाषण अपने पास रखो। मुझे सिर्फ आनंद कुमार का एड्रेस दे दो, मैं खुद जाके उससे मिलूंगा। आप सच में उन्हें मुसीबत से बचा लेंगे साहब? मैं इतनी दूर से इसीलिए आया हूँ। बताओ कहाँ रहता है साहब? आनंद जी बहुत अच्छे इंसान थे। ये मतलब? हैं, लेकिन रिटायर्ड हो गए। वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लिया ताकि अपनी पत्नी और बच्ची का ध्यान रख सके। नहीं, पत्नी और बच्ची को समय देने के लिए उसने रिटायरमेंट नहीं लिया था पांडे। बहुत कुछ और है पांडे, और तुम जानते हो वो क्या है। प्लीज बताओ मुझे। वो बहुत डर गए थे साहब, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ना तो वो भगवान को मानते थे और ना ही किसी भूत प्रेत को। तो क्यों डर गया था वो? किस चीज से डर गया था? पांडे, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ट्रांसफर ले रहा हूँ। नहीं, या तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। हाँ। रिटायरमेंट की क्या जरूरत है सर?
ट्रांसफर ले लीजिए। हाँ पांडे, मुझे अपनी बीवी और बच्ची के साथ टाइम स्पेंड करना है। आज तक मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ये सब हो रहा है। क्या हुआ है सर? क्या हुआ है? गुड्डी को देखा है तुमने? अरे, आजकल अजीब अजीब हरकतें करने लगी हो। ऐसा लगता है कि गुड्डी नहीं है, कोई और है। ऐसा लगता है उसका दिमाग खराब हो गया। हवा में बात करती रहती है, कोई नहीं रहता वहां, पता नहीं कहां किससे बात करती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, गुड्डी ठीक है। अगर ठीक है तो वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है पांडे? हाँ, मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ, उसे ऐसा नहीं देख सकता। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। पांडे मेरी बेटी को बचा लो, उसे ठीक कर दो पांडे। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए सर, गुड्डी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही है? सर वो घर ठीक नहीं है, वहां मनहूसियत है। लोग कहते हैं वहां पे कोई साया है जो उसका पीछा करता है। साया? ऐसा कुछ होता है? यस सर, साया होता है और आत्माएं भी होती। मैंने सुना है कि अगर कोई आत्मा किसी के पीछे पड़ जाए तो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो खत्म ना हो जाए। तुम्हारा मतलब है मेरी बेटी को किसी साये ने? नहीं पांडे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम गलत बोल रहे हो, गलतफहमी है तुम्हारी। मेरी बच्ची कितनी छोटी है, मासूम है, उसने किसी साये का क्या बिगाड़ा है? और बेसिकली ना, ये आत्माएं वगैरह होती नहीं। चलो मान लिया कि आत्माएं होती है, तो मेरी बच्ची क्यों? हाँ, अरे दुनिया में इतने बुरे लोग हैं, उनके साथ क्यों नहीं? सर संभालिए खुद, इतनी टेंशन लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। सही कह रहे हो तुम। मुझे टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मेरी गुड्डी वो टेंशन ले रही है। मैं कैसे चुप रह सकता हूँ पांडे? हाँ? अरे मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं वो घर छोड़ दूंगा। और सही कह रहे हो तुम, मैं ट्रांसफर ले लूंगा। मैं ट्रांसफर ले लूंगा। सर कैसे समझाऊं, ये सब आत्माओं का चक्कर। अगर गुड्डी का इलाज ठीक से नहीं हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? आनंद ने फौरन ट्रांसफर ले लिया या वहीं डटा रहा? फौरन ट्रांसफर ले लिया क्योंकि उन्हें अपनी बच्ची की चिंता थी। एक सख्त पुलिस वाले के अंदर एक पिता का दिल भी था। वो कहते हैं ना कि इंसान हर जगह से जीत सकता है, हर रिश्ते से जीत सकता है, लेकिन जब वो एक बाप होता है तो अपने बच्चों से हार जाता है। वो भी हार गए, इसलिए छोड़कर चले गए। कहाँ चला गया? पता नहीं, इस वक्त कहाँ होगा? रिटायर हो चुके, अपनी फैमिली के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं आनंद से मिलना चाहता हूँ। लेकिन साहब वो किसी पुरानी बात को याद नहीं करना चाहते। पुरानी बातों ने उन्हें बहुत घाव दिए हैं। हाँ पांडे, घाव भर जाते हैं, निशान भर जाता है, लेकिन खरोश रह जाती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, और ये खरोश इंसान को जिंदगी भर रुलाती है। देखो, मुझे लगता है मैं उससे मिलकर उसकी खरोश को मिटा सकता हूं। मुझे ले चलो उसके पास। ऐसा कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी साहब। मैं भी अब रिटायर्ड हो चुका हूँ। मैंने बड़े बड़े अफसरों को देखा, लेकिन आनंद सर की बात ही कुछ और थी। इंसाफ की बात आती तो अपनी पत्नी तक को नहीं बख्शते थे, और आज वही आदमी गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। साहब
उन्हें बचा लीजिए साहब। जय हिंद सर। अरे पांडे, जय हिंद जय हिंद। कैसे हो? कैसे आना हुआ अचानक? बड़े सालों बाद आए यार। सर आपकी याद आई तो चला आया। चलो, इसी बहाने तुम्हें हमारी याद तो आई। हमने तो समझा कि हमने थोड़ी सी तन्हाई क्या मांगी, दुनिया ने तो हमें तन्हाई कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है सर, हम तो बुलाकर भी आपको नहीं बुला पाए। आज मानव साहब आए हैं तो आपसे मिलने का मौका लग गया। हेलो, आई एम मानव। मैं मुंबई से आया हूँ खास आपसे मिलने। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप इतनी दूर से मुझसे मिलने आए, वरना यहाँ तो जिंदगी ने खुशी से मुंह ही मोड़ लिया है। कमाल है, आप ऐसी बात कर रहे हैं, निराशा से भरी हुई। आप तो बहुत ही हिम्मत वाले और खुददार इंसान हैं। हाँ, हूँ नहीं, सर उठा के चलता था मैं, और जिंदगी ने ऐसी ठोकर मारी कि गिरने के बाद फिर उठ ही नहीं पाया। अब देखिए ना कैसी गुमनामी की जिंदगी जी रहा हूं मैं। मिस्टर आनंद, आप तो फिर भी जी रहे हैं। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं सिर्फ जिंदगी को खींच रहे हैं। वाह, क्या बात कही है साहब। लोग जिंदगी खींच रहे हैं और मैं जिंदगी जी रहा हूं। एक ही सेंटेंस में इतनी बड़ी बात कर दी आपने। आप जरूर कोई बड़ी पर्सनालिटी लगती है। सर ये आपको मुसीबत से निकालने आए हैं। पांडे, अब ये सब बातें सिर्फ एक सपना है मेरे लिए। हिम्मत से काम लीजिए प्लीज, हिम्मत से काम लीजिए। हिम्मत हर मर्ज का इलाज है। और मर्ज अगर लाइलाज हो तो इंसान मर जाता है। आप तो जिंदा हैं मिस्टर आनंद। आप है कौन और यहाँ किस लिए आए हैं, ये तो बताइए। आपने तो मेरे अंदर एक ऊर्जा डाल दी है। ऊर्जा पहले से ही है, मैंने सिर्फ चिंगारी ली है उसे। मतलब आप क्या हैं मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। मुझे वो सब भी पता है जो शायद आपको पता नहीं। और ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक वरदान मिला। मैं जिस चीज को छू लूं उसकी पूरी बैक स्टोरी मेरे सामने आ जाती है। जान लेता हूं, लेकिन कभी मैंने अपने वरदान का गलत इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज अपने भाई की वजह से मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और उसी की वजह से मैं जान गया हूं कि आप मनहूसियतों में घिरे हुए हैं। सही कह रहे हैं आप। उसी मनुष्यत ने हमारी जिंदगी नरक बना दी है। अगर आप उससे हमें मुक्ति दिलाते हैं तो हम यही समझेंगे कि आपको भगवान ने हमारी मदद के लिए बुलाया है। यस। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि मेरे वजह से आप लोगों को बहुत फायदा होगा। आप लोगों को नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। हम तो बस यही चाहते कि हमारी बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हमें तो अपनी बच्ची की चिंता है। अगर वो ठीक हो जाती है तो मैं तो यही समझूंगी कि मेरी मनोकामना भगवान ने सुनी। आपकी बेटी है कहाँ? अंदर कमरे में। प्लीज, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? प्लीज एक बार। जी, आ जाइए। थैंक यू। गुड्डी बेटा, देखो मानो अंकल आए तुमसे मिलने। बेटे कैसे हो तुम? बेटे कैसे हो तुम? सब ठीक तो है? बेटे कुछ बोलते क्यों नहीं? जब से हमने वो बंगला छोड़ा है हमेशा वहीं जाने की जिद करती है।
हमने बहुत डांटा, डराया, धमकाया और इसे चुप कराया। तब से ये ऐसे ही खामोश पड़ी। फिर धीरे धीरे स्कूल जाना बंद कर दिया और अब ये ऐसे हो गई। बरसों बीत गए, ना किसी से बात करती है और ना किसी बात पे कोई रिएक्शन देती। सबसे बड़ी बात, 20 साल से ये ऐसी ही है, इसकी एज बढ़ी ही नहीं। सच कहूँ तो ये हमेशा वो उस बंगले में एक लकड़ी का खिलौना हुआ करता था, वो घोड़ा, उसकी जिद करती रहती है, लेकिन हमने उसकी ये जिद कभी पूरी नहीं की।